प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को अध्याय 4 समांतर श्रेणी के अंतर्गत समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल किस प्रकार निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ाऊंगा आज। तो इससे पहले मैंने किसी समांतर श्रेणी के nवां पद किस प्रकार निकाला जाता है उसको मैं बता चुका हूँ। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 2, 4, 6, 8, इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो हम आसानी से हम जोड़ सकते हैं, सभी को का योग हम निकाल सकते हैं। 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 20 होगा। इस प्रकार जो योग प्राप्त हो रहा है वो 20 प्राप्त हो रहा है। तो छोटी संख्या है, छोटी संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो आसानी से हम जोड़ सकते हैं, योग याद कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बड़ी संख्या को जोड़ना है तो यहाँ पे कठिनाई होगा और समय ज़्यादा लगेगा। जैसे 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया। या फिर 100 से 200 तक के सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे कठिनाई होगी। तो इसके लिए गणितज्ञों ने एक सूत्र की व्युत्पत्ति की है। चलिए सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। एस, चूंकि योग को हम सम बोलते हैं, SUM सम, इसलिए एस से दर्शाते हैं। क्योंकि n पदों का योग कर रहे हैं इसलिए एस n लिखेंगे। n/2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2a + n-1 × d। हम nवां पद निकाले थे, an = a + n-1 × d। तो यहाँ पे आपको 2 का गुणा करना है और यहाँ पे n/2 बाहर में गुणा कर देना है, तो हमको n पदों का योग निकल जाएगा। चलिए, जब किसी श्रेणी के हमको n पदों का योग ज्ञात करने तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद अर्थात l का मान यदि दिया हो, nवां पद यदि दिया हो, तो हम किस सूत्र का उपयोग करेंगे देख लेते हैं। यहाँ यही से निकाल लेते हैं। n/2, इसको हम 2a को a + a लिख सकते हैं, प्लस इसको सेम लिख देते हैं 1 × d। तो ये हम पढ़े हैं n, या फिर हम पढ़े an की जगह l पढ़े हैं l = a + n-1 × d। ये पढ़े हैं। किसी श्रेणी का जो अंतिम पद होता है a + n-1 × d होता है, इसी के nवां पद भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके स्थान पे इसका लिख सकते हैं n/2 a + l। याद रखेंगे, a + n-1 × d के स्थान पे हम n लिख सकते हैं। तो एक सूत्र आ गया SN। इस सूत्र का उपयोग तभी करेंगे जब अंतिम पद हमको ज्ञात हो। तो 2 सूत्र निकल गया यहाँ पे। SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। दूसरा जो सूत्र होगा SN = n/2 ब्रैकेट में a + l। तो इन दोनों सूत्र का उपयोग सवालों को सॉल्व करने में करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल आपको दिख रही होगी। 9, 12, 15 के 16 पदों तक का योगफल हमको ज्ञात करनी है। अलग अलग एग्जांपल यहाँ पे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे 16 पदों तक, मतलब यहाँ पे सम पदों को जोड़ है, 17 पदों विषम पदों को जोड़ है, और 100 से 200 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं 9 और 12, 9, 12, 15 के 16 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सूत्र में मैं सूत्र लिखा था SN = n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a जो होता है हमको पता है क्या होता है, a जो होता है वो प्रथम पद होता है, n जो होता है वो पदों की संख्या होती है, और d जो होता है वो समांतर होता है, और a से n जो है वो होगा n पदों का योग। तो यहाँ पे श्रेणी दिया हुआ है 9, 12, 15। तो प्रथम जो पद होगा इसको हल करेंगे, जो प्रथम पद होगा दिया है, प्रथम जो पद होगा वो 9 हो जाएगा। चलिए अब हमको चाहिए डी, तो डी निकाल लेते हैं। डी इक्वल टू हो जाएगा, हम जानते हैं दूसरा पद में जब हम पहला पद को घटाते हैं तो समांतर निकलता है। दूसरा पद जो है वो 12 है, 12 ऋण a1 पहला पद, 12 में 9 घटाएंगे 3 प्राप्त होगा, तो डी भी निकल गया। अब चलिए n निकालते हैं, n हमको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। तो n मतलब होता है पदों की संख्या। तो कितने पदों को हम जोड़ रहे हैं, इस श्रेणी में कितना पद है, 16 पद है। 16 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पदों की जो संख्या होगी वो 16 होगी, याद रखेंगे। अब हमको सबको जोड़ना है, सभी पदों को। 16 इसमें पद है, सभी 16 पदों को हमको जोड़नी है। तो कितना प्राप्त होगा देख लेते हैं। चलिए अब हमको क्या निकालनी है, S60 निकालनी है। X60 मतलब होता है 16 पदों का योग, ये हमको निकालने है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। चलिए सूत्र क्या होता है, Sn इक्वल टू n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए मान रखेंगे S n का मान 16 है, तो S 16 हो जाएगा। S 16 मतलब 16 पदों का योग हमको निकालनी है। n का मान यहाँ पे 16, 16 बट्टा 2 हो जाएगा, बड़ा कोष्टक 2a का मान रख देते हैं यहाँ पे 2a है, मतलब यहाँ पे 2 गुणित a है, बीच में गुना का चिन्ह है। a का मान यहाँ पे 9 है, तो 9 रख देंगे। 9 प्लस n के स्थान पे 16 माइनस 1 गुना, गुना का चिन्ह है यहाँ पे। d का मान यहाँ पे 3 निकाले हैं, 6 हो जाएगा। चलिए अब यहीं पे ये कटेगा। यहाँ पे सम संख्या तो यहीं पे कटा देंगे, विषम संख्या तो यहाँ पे नहीं कटेगा, लास्ट टाइम उसको कटाएंगे, याद रखेंगे। इसीलिए 2 एग्जाम्पल लिया हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये 8 प्राप्त हुआ। चलिए हल इसको अंदर हल करते हैं, इन गुना कर देते हैं। 9 दूनी 18 हो जाएगा। चलिए 16 में 1 घटाएंगे 15 होगा, 15 गुणित 3 ये होगा 8, 18 धन 15 तिया 45 हो जाएगी। अब 45 और 18 को जोड़ेंगे, ये गुना का चिन्ह लगा देते हैं। 8 और 5 13, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 45 और 18 को जोड़ेंगे 63 होगा। 8 से गुना कर देंगे, 8 3 24, 8 6 48, 48 और 2 50। तो इस प्रकार हमको 9 12 15 श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, 16 पदों तक जोड़ना है हमको। तो हमको 504 पदों का योग हमको प्राप्त हो रही है। इस प्रकार हम इस सूत्र की सहायता से किसी भी श्रेणी के पदों का योगफल हम निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो है इस श्रेणी जो है बढ़ते क्रम में था, याद रखेंगे। और यहाँ पे कितना पदों को जोड़े थे, सम पदों को जोड़े थे, है ना। 16 है, 16 पदों को जोड़े थे। यहाँ पे याद रखेंगे ये जो है श्रेणी घटते क्रम में, याद रखें डी का जो मान होगा वो ऋणात्मक आएगा। और यहाँ पे सम विषम पदों को जोड़ना है हमको, तो यहाँ विषम पद में लास्ट टाइम कटाएंगे, यहाँ पे कटेगा नहीं। तो ये एग्जाम्पल भी आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए प्रथम पद, इस एग्जाम्पल का प्रथम पद जो होगा वो 5 होगा, ये हो गया 5। अब डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद a2 माइनस a1, दूसरा जो पद होगा 1 होगा, माइनस a1 पहला पद जो होगा वो 5 होगा,
एक में 5 में 1 घटाएंगे 4 प्राप्त होगा। चूंकि बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है इसलिए ऋण, या फिर छोटी संख्या में बड़ी संख्या नहीं घटता इसलिए ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। या तीसरी चीज, 3 तरीके से मैं बता दिया हूँ। बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण इसलिए ऋण आएगा, छोटी संख्या में बड़ी संख्या नहीं घटता इसलिए ऋणात्मक संख्या आएगी। और तीसरी चीज, एक घटते क्रम है तो डी का मान जो होगा वो ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पे कई बच्चे जो है वो चिन्ह लगाना भूल जाते हैं, तो ध्यान देंगे इसको। चलिए डी का मान निकल गया। अब एन यहाँ पे कितने पदों को जोड़ना है हमको? 17 पदों को जोड़ना, मतलब इस श्रेणी में 17 पद है तो यहाँ पे एन बराबर 17 हो जाएगा। कितने पदों का योग हमको निकालनी है? 17, तो ये 17 हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क पे हो जाएगा। चलिए सूत्र आपके सामने है, एस 17 हो जाएगा इक्वल टू एन का मान 17 है, 17/2 होगा। चलिए 2 इंटू 2 गुना ए का मान 5 है तो 5 हो जाएगा, प्लस एन का मान 17 है, 17 ऋण 1 इंटू डी का मान -4 है, ये -4 हो जाएगा। पुस्तक बंद कर देते हैं। चलिए यहाँ पे 17/2 है तो कटेगा नहीं, इसको जस को तस उतारते जाएंगे। चलो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 17 में 1 घटाएंगे 16 प्राप्त होगा, ऋण 4 का ऋण 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया था मैं, सबसे पहले गुना करते हैं, जोड़ेंगे नहीं, पड़माश तो फार्मूला उसको याद रखेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई है और प्लस की जो संक्रिया है, तो जो गुना की संक्रिया उसको पहले करते हैं। 10 का 10 17/2, ये 10 का 10 हो जाएगा, 16 चौक 64। अब याद रखेंगे यहाँ पे चिन्हों का गुना होगा, धन और ऋण का जो गुना होगा ऋण होगा, ये ऋण 16 चौक 64 होगा, ये हो जाएगा, और धन और ऋण का गुना ऋण होगा। चलिए आगे देखते हैं। 17/2, 10 में 64 घटाएंगे 54 प्राप्त होगा, -54 हो जाएगा। फिर से वही बड़ी संख्या छोटी संख्या बड़ी संख्या घटा रहे हैं, बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो ऋणात्मक है इसलिए यहाँ पे ऋण हो जाएगा। अब आसानी से कट जाएगा, 2 गुना का चिन्ह आ गया इसलिए ये दोनों अब कटेगा, क्योंकि विषम है 2 से कट जाएगा आराम से। सॉरी, ये 2 जो है वो 54 जो है वो सम संख्या है इसलिए आसानी से 2 से कट जाएगा। तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 17 गुणित ऋण 27 आ रहा है, तो -4 5 और ये 9। तो इस प्रकार धन और ऋण का गुना ऋण होगा, ऋण प्राप्त होगा। तो चूंकि घटते क्रम है तो पदों का योगफल हमको ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार हम कोई भी श्रेणी जब घटते क्रम हो और सम विषम पदों को जोड़ रहे हैं तो इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, सवालों को याद रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, इस तीसरे वाले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। 100 से 200 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 से 200 तक ये सब संख्या या फिर विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो एक को आपको समझना है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। या 1 से 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का ज्ञात कीजिए, ऐसा भी आ सकता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। सौ से 200 तक की सम संख्या जानते हैं, तो 2 से भाग जाती है वो सम संख्या कहलाती है। तो 100 से हो रहा है तो 100 जो होगा सम संख्या होगी। उसके बाद 100 के बाद क्या सम संख्या होगी? 102 होगी सम संख्या। उसके बाद 104 होगी, 106 होगी। इस प्रकार लास्ट का अंतिम पद क्या होगी? तक 200 तक बोल रहे, मतलब यहाँ पे 200 आ जाएगी। 200 तक के सभी सम संख्याओं का हमको योगफल निकालने। तो यहाँ पे निश्चित रूप से देख सकते हैं, यहाँ पे समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है ये।
क्योंकि अंतर सभी पदों में, सभी संख्याओं में अंतर समान है। या अगला जो पद है, पहले पद में निश्चित राशि जोड़ने पर आ रही है, 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है, तो ये समांतर श्रेणी हो गए। तो हमको योगफल निकालने, योगफल का सूत्र बताया हूं। अब यहाँ पे चूंकि हमको अंतिम पद हमको पता हो गया, 200 जो है वो अंतिम पद है, इसीलिए कौन सूत्र का उपयोग करेंगे, n = n/2 a + l, जो छोटा सूत्र है उस सूत्र का उपयोग हमको करनी है। इससे पहले हमको पदों की संख्या इसमें निकालनी पड़ेगी। तो पदों की संख्या निकालने के लिए सूत्र है n = n पद वाला सूत्र है n = a + n - 1 × d। ये दोनों सूत्र इस सवाल को सॉल्व करने में उपयोग होगा। तो सबसे पहले क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं। हल दिया है, प्रथम पद दिया है 100 और डी का मान भी निकाल लेते हैं। चलिए डी का मान दूसरा पद में पहला पद घटाते हैं 102 में 100 घटा देंगे 2 प्राप्त होगा। ये डी का मान प्राप्त हो गया, सर्वांतर। अब हमको प्राप्त करनी है n, तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे, ये और डी का मान इसमें रखेंगे और एल का मान रखेंगे। एल का मान यहाँ पे लिख देते हैं, कितना है, एल लास्ट पद अंतिम पद 200 है, ये 200 लिख देते हैं। चलिए अब एन का मान हमको निकालनी है, याद रखेंगे इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले एन का मान निकालनी पड़ती है। तो एन का मान निकालने के सूत्र होता है n = a + n - 1 × d। इस सूत्र का उपयोग करेंगे। चलिए तो इस सूत्र का उपयोग करते हैं, n = a + n - 1 × d। एल का मान 200 है, 200 रखेंगे, 200 हो जाएगा, इक्वल टू ए का मान जो है वो 100 है, 100 + n जस का तस, क्योंकि एल का मान हमको निकालनी है, -1 × डी का मान निकाल चुके हैं, इंटू 2 हो जाएगा ये। चलिए अब 200 अंतिम पद किस प्रकार, इन पदों की संख्या किस प्रकार निकालते हैं, पिछले क्लास में एक एग्जाम्पल से समझाया था मैं। अब 100 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 200 को 200 इधर तो रहेगा, अब प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, ये जस का तस n - 1 × 2। 200 में 100 घटाएंगे तो 100 प्राप्त होगा, इक्वल टू जस का तस n - 1 × 2। अब हमको n का मान निकालने से 2 को पक्षांतर करेंगे, 2 गुना है, गुना का पक्षांतर करते हैं तो भाग हो जाता है, भाग मतलब बटा, 100/2 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, n - 1 बचेगा। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम, n - 1 इक्वल टू, इधर 100/2 है तो इसको 100/2 को हम इधर लिख लेंगे, 2 × 2 2 × 5 = 10, 2 0 0, तो n - 1 इक्वल टू 50 आया। अब n का मान क्या आ जाएगा, -1 पक्षांतर करेंगे +1 हो जाएगा, ये पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाएगा, ये 50 और 1 51, तो n का मान हमको 51 प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार हम सबसे पहले n का मान निकालेंगे। अब इस सूत्र में अब आसानी Sn = n/2 a + l, ये सूत्र होगा। तो यहाँ पे आसानी से इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम n पदों का योगफल हमको निकालनी है। अब 100 से 200 तक की सम संख्या जो है 51 जो है सम संख्या होगी, इन सभी 51 सम संख्याओं का योगफल हमको निकालनी है। चलिए सूत्र का उपयोग करेंगे यहाँ पे। सूत्र Sn = n/2 a + l। चलिए S n का मान आया है 51, तो S 51 हो जाएगा, n का मान 51/2, a का मान है 100 प्लस l का मान है 200। यहाँ तो कटेगा नहीं, यहाँ पे जोड़ेंगे उसके बाद कटेगा, 51/2 गुना 300, ये कट जाएगा, 150 आएगा। अब 51 गुणित 150 कितना प्राप्त होगा देख लेते हैं, ये 0 होगा, 15 एकम 15, 15 पंचे 75 और 1 76, तो यहाँ पे हमको 7650 हमको प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार हम
n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल किस प्रकार हम निकालते हैं उसको देखे हैं। आज की वीडियो बस इतना। आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।